ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृपा मार्ग डेली डिवाइन ब्लेसिंग्स में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास की हमारी प्रेरक कथा श्रृंखला अब आगे बढ़ चुकी है। पिछले भागों में हमने जाना था कि क्षमा, सत्य, संयम, गुरु एवं माता पिता का सम्मान, करुणा और निष्काम सेवा किस प्रकार मनुष्य के जीवन को भगवान शिव की भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। आज की इस विशेष वीडियो में हम एक साथ 4 प्रसंग सुनेंगे। इन चारों प्रसंग में हम जानेंगे श्रद्धा की शक्ति क्या है, संकट के समय भगवान शिव पर कैसे विश्वास बनाए रखें, दान और सेवा का वास्तविक महत्व क्या है और अंत में सच्ची भक्ति मनुष्य के जीवन को किस प्रकार बदल देती है। तो आइए मन को शांत करें, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण प्रारंभ करें। हर हर महादेव। सूत जी ने मुनियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, भक्ति का सबसे पहला आधार है श्रद्धा। जिस हृदय में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास होता है, कठिन से कठिन परिस्थिति भी उस मनुष्य को अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाती। एक नगर में सोमदत्त नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसका परिवार बहुत धनवान नहीं था। वह प्रतिदिन परिश्रम करता और शाम को शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक जलाता था। उसकी एक ही प्रार्थना होती थी, हे महादेव, मेरे जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, मेरा विश्वास आप पर कभी कम ना हो। एक वर्ष श्रावण मास में उसके जीवन पर अचानक संकट आ गया। उसका छोटा सा व्यापार बंद होने की स्थिति में पहुंच गया। घर में आर्थिक कठिनाई बढ़ने लगी। परिवार के लोगों ने चिंता करते हुए कहा कि अब क्या होगा। सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, हम अपना कर्म करेंगे और परिणाम भगवान शिव पर छोड़ देंगे। वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। सुबह काम करता, शाम को शिव मंदिर जाता और मंदिर की सफाई में भी सहायता करता। एक दिन मंदिर में बैठे वृद्ध साधु ने उससे पूछा, पुत्र, तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतने शांत कैसे रह सकते हो। सोमदत्त ने कहा, बाबा, जब सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है तो चिंता करके मैं क्या प्राप्त करूंगा। मैं अपना कर्म कर सकता हूँ और भगवान पर विश्वास रख सकता हूँ। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, यदि श्रद्धा है, भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे। इसका अर्थ है कर्म करते हुए भय को अपने ऊपर हावी ना होने देना। कुछ समय बाद सोमदत्त के व्यापार में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उसने सबसे पहले भगवान शिव शंकर को धन्यवाद किया, परंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन नहीं थी। अब वह संकट से डरता नहीं था। उसे समझ आ गया था कि कठिन समय भी मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाने आता है। भक्तों, संकट के समय भगवान को दोष देने के बजाय अपने कर्म को मजबूत बनाइए। श्रद्धा का अर्थ चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में धर्म और सत्य का मार्ग ना छोड़ना है। अब हम दूसरे प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, जब मनुष्य स्वयं संकट में होते हैं और संकट में भी दूसरे की सहायता करते हैं, तब उनकी भक्ति और भी सुंदर हो जाती है। सोमदत्त के जीवन में परिवर्तन आया, लेकिन उसने अपने संघर्ष को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। एक दिन श्रावण मास की तेज वर्षा के कारण गांव के पास रहने वाले कई परिवारों के घरों में पानी भर गया। लोग सहायता के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। सोमदत्त ने बिना देर किए अपने मित्रों को बुलाया। उसने कहा, आज मंदिर में केवल पूजा करने से पहले हम भगवान के उन बच्चों की सहायता करेंगे जो संकट में हैं। सभी लोग मिलकर जरूरतमंद परिवारों तक भोजन और पानी पहुंचाने में लगे। एक वृद्ध व्यक्ति बहुत चिंतित था। उसका घर पानी से भर गया था। सोमदत्त ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम्हारे रूप में मुझे भगवान शिव शंकर का सहारा मिला है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे धन्यवाद मत दीजिए बाबा, यदि भगवान शिव ने मुझे थोड़ा सामर्थ्य दिया है तो उसका उपयोग दूसरों के लिए करना ही मेरी पूजा है। उस दिन गांव के कई युवाओं ने पहली बार समझा कि सेवा केवल धन देने का नाम नहीं है। किसी को समय देना भी सेवा है, किसी दुखी को सांत्वना देना भी सेवा है, किसी वृद्ध का हाथ पकड़ना भी सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है और किसी निराश मनुष्य को आशा देना भी सेवा है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ यदि हम जरूरतमंदों की सहायता करें तो हमारे जीवन की सबसे सुंदर साधनाओं में से एक बन सकती है। सेवा में दिखावा नहीं, भावना होनी चाहिए। आइए अब हम तीसरे प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। एक दिन सोमदत्त मंदिर में बैठा था। उसने देखा कि एक धनी व्यक्ति बहुत बड़ा दान देकर लोगों के सामने अपनी प्रशंसा करा रहा है। वह मंदिर के एक कोने में एक गरीब महिला बैठी थी। उसके पास केवल थोड़े से चावल थे। उसने उनमें से कुछ चावल मंदिर के अन्नदान के लिए दे दिए। सोमदत्त यह देखकर सोच में पड़ गया। उसने मंदिर के वृद्ध पुजारी से पूछा, महाराज, इनमें से बड़ा दान किसका है? पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, दान की महानता वस्तु के आकार से नहीं, त्याग की भावना से होती है। उन्होंने आगे कहा, जिसके पास बहुत है और वह थोड़ा देता है वह भी अच्छा है, लेकिन जिसके पास स्वयं कम है और फिर भी किसी जरूरतमंदों के लिए अपने हिस्से में से कुछ निकालता है, उसके त्याग में विशेष करुणा होती है। सोमदत्त ने उस दिन एक बात समझ ली, दान केवल धन का नहीं होता, ज्ञान का दान हो सकता है, समय का दान हो सकता है, भोजन का दान हो सकता है, रक्तदान, वस्त्रदान, अन्नदान और जरूरतमंदों की सहायता, ये सभी सेवा के माध्यम हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि दान करते समय अहंकार न आए, क्योंकि यदि दान के बाद मन में यह भाव आ जाए कि मैंने किसी पर उपकार किया है तो सेवा की सुंदरता कम हो जाती है। इसीलिए भगवान शिव के भक्तों को दान करते समय भी विनम्र रहना चाहिए। दान करे लेकिन दिखावे के लिए नहीं, सेवा करे लेकिन प्रसिद्धि के लिए नहीं, किसी की सहायता करे लेकिन बदले में धन्यवाद की अपेक्षा ना रखे। यही निष्काम सेवा की भावना है। आइए अब हम चौथे प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। अब श्रावण मास अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था। सोमदत्त पहले जैसा ही साधारण व्यक्ति था। उसके पास ना कोई बड़ा महल था, ना बहुत धन, लेकिन उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। पहले वह भगवान से कहता था, प्रभु मेरी परेशानी दूर कीजिए। अब वह कहता है, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं परेशानी में भी सही मार्ग पर चलूं। पहले वह सफलता के लिए प्रार्थना करता था, अब वह सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करता है। पहले वह केवल अपने परिवार के लिए चिंतित रहता था, अब उसे दूसरों के दुखों का अनुभव होने लगा था। एक रात उसने शिव मंदिर में दीपक जलाया और आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया। उसके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई आवाज कह रही हो, भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिर तक सीमित रहे, भक्ति वह है जो तुम्हारे व्यवहार में दिखाई दे। सोमदत्त की आंखों से आंसू निकल गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरे कारण किसी को दुख ना पहुंचे और जहां संभव हो मैं किसी के काम आ सकूं। यही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। सूत जी आगे मुनियों से कहते हैं, हे ऋषिवरों, जब मनुष्य की प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण की कामना करने के लिए होती है, तब उसकी भक्ति एक नई ऊंचाई प्राप्त करती है। प्रिय भक्तों, आज की पूरी कथाएं हमें 4 सुंदर संदेश देती हैं। पहला, श्रद्धा, कठिन समय में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। दूसरा, सेवा, अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। तीसरा, निष्काम दान, दान करें लेकिन अहंकार और दिखावे से दूर रहें। चौथा, सच्ची भक्ति, भगवान की पूजा के साथ अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाए रखें।
याद रखिए भक्तों, सच्ची शिव भक्ति केवल हाथ जोड़ने में नहीं बल्कि हाथों से किए गए अच्छे कर्मों में भी दिखाई देती है। आइए कथा समाप्त करने से पहले कुछ क्षण हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे। सभी भक्त अपनी आंखें बंद करें और मन में श्रद्धा से बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार दूर करें, हमारे भीतर सत्य और करुणा का प्रकाश जगाएं, हमारे माता पिता और गुरु का सम्मान करने की हमें शक्ति दे, हमें जरूरतमंदों की सहायता करने की भावना दे और सबसे बढ़कर हमारी भक्ति को सच्ची और निष्काम बनाए। तो भक्तों, यदि आपको ये श्रावण मास के चारों प्रसंग पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।